जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th exercise 9.2 question number 14. Insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP. ये is the arithmetic mean. ये मीन 3 क्वेश्चंस बेटा मीन पर बेस्ड हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में मैं ये 3 क्वेश्चंस कवर कर लूँ. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 हिंदी में सुन लीजिए. 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए. ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन. दिख रहा है आपको? ये रहे आपके 2 नंबर्स 8 एंड 26. गॉट इट? इनके बीच में मुझे 5 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं. 5. गॉट इट? 5 मीन्स मुझे इसमें इंसर्ट करने हैं. तो यहाँ पर ए क्या है? ए है 8, बी 26. इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी. और 5 मीन्स इंसर्ट करने हैं, दैट मीन्स n इज़ इक्वल टू 5. डी निकालने का फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1. तो b कितना है? 26 और a है 8 अपॉन 5 प्लस 1, दैट मीन्स 18 अपॉन 6, दैट मीन्स 3. और d आते ही काम शुरू, क्योंकि d की कमी थी, a तो हमारे पास था, a वॉज 8, है ना, d की कमी थी. चलिए a1 क्या होगा? a प्लस d होगा, है ना. a1 होगा a प्लस d. a कितना बच्चों? 8 और d कितना? 3. a1 आ गया 11. a2 होगा a प्लस 2d. देखो बेटा, ये मीन नंबर 2 है, मीन नंबर 2, बट टर्म नंबर 3 है इस सीक्वेंस का या इस सीरीज का. टर्म नंबर 3 और मीन नंबर 2, तो a प्लस 2d ही इसका फॉर्मूला होगा. a हो गया 8 एंड 2 इंटू 3 6, 8 14. ठीक है ना. यहीं लेते हैं a3 a प्लस 3d. और वैसे तो बेटा आप +3 करते जाओ तो भी हो जाता है, ये मेहनत करना तो थोड़ी बेवकूफ़ी सी लगने लगती है ना. तो ये आपका हो जाएगा 17. 14 + 3 17. लेकिन हमको बाद में यही तो बताना है कि हाँ, हमने जो मेथोडिकली निकाले वो बाकायदा AP में आए, तो चीटिंग नहीं कर सकते इसलिए. तो ये आपका हो गया 20 और लास्ट a5, दैट मीन्स a प्लस 5d. a इज़ 8 and 5 into 3 15 plus 3 8 23. 15 plus 8 23 है ना. तो अब आपका हो गया 8. a1 आपका आ गया 11 14 17 20 23 एंड 26. तो ये आपके आंसर हो गए और टैली कर लीजिए. दीज ऑल आर इन AP. गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 15. हियर इट इज. If a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is the arithmetic mean between a and b, then find the value of n. बच्चों सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको GM यानी गुणोत्तर माध्य में भी मिलेगा. ठीक है, सेम यही क्वेश्चन HM में भी है, बट HM शायद आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये सेम क्वेश्चन आपको वहाँ भी मिलेगा. तो ये चीज़ जो होती है ना, ये इसको इम्पोर्टेंट बना देती है. ठीक है, हिंदी में पढ़ दूँ. यदि ये, ठीक है, A तथा B के मध्य समांतर माध्य हो तो n का मान ज्ञात कीजिए. क्वेश्चन तो क्लियर है ना. तो चलिए मैं लिख रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मेरे को पेज ना पलटना पड़े, नहीं तो बच्चों समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं. a to the power n plus b to the power n अपॉन a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1. ये क्या है? ये 2 नंबर्स a और b के बीच का समांतर माध्य है. ठीक है, अरिथमेटिक मीन है. किसके बीच का? A और B के बीच का. तो ये तो इन्होंने दिया, वो है ना. अगर हमसे कोई पूछे कि बच्चों बताओ, या हमसे कोई पूछे कि बताइए अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि हमको तो मैम ने a + b/2 बताया है, ये होता है ना. लेकिन ये बोल रहे हैं ये है,
तो इन दोनों को कंपेयर करो ना, क्योंकि होता तो एक्चुअली ये है और ये नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये चीज़ इस फॉर्म में दी हुई है, तो हमें कंपेयर करना है। 2 यहाँ ले आइए और ये यहाँ ले आइए, बहुत सावधानी से देखो। 2a टू दी पावर n प्लस 2b टू दी पावर n। ओके, चलो मैं आपकी गलतियाँ ना हो इसके लिए पहले लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई। यहाँ तक हुआ बेटा, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ आगे अगले पेज पर। देखिए ये क्या था, ये था आपका 2a टू दी पावर n प्लस 2b टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर n माइनस 1b, नहीं, a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस b टू दी पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस b। एग्जैक्टली यही था, ठीक है। चलिए अब ओपन करते हैं। 2a टू दी पावर n प्लस 2b टू दी पावर n मल्टीप्लाई करें बच्चों। देखो ये a टू दी पावर n माइनस 1 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, a से। तो थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। देखो a टू दी पावर n माइनस 1 को हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब पावर दिख नहीं रही मगर 1 तो है, और जब मल्टीप्लिकेशन होता है और बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाते हैं बेटा, आप पढ़ चुके हो 7th क्लास में, है ना। तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ से n माइनस 1 और यहाँ से 1 ऐड हो गई, तो क्या रह गया, a टू दी पावर n। ओके, तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया a टू दी पावर n प्लस अब a टू दी पावर n माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया b से, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू बी, है ना। प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये भी एज इट इज रहेगा, इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। गॉट इट। आप देखो क्या कलाकारी करनी है, लाइक टर्म्स कलेक्ट करते हैं एक जैसे। ये रहा a टू दी पावर n, इसको इधर ले आओ, ये भी टू दी पावर n, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n, इसको इधर ले गए, प्लस 2b टू दी पावर n, इसको इधर ले गए तो माइनस b टू दी पावर n। यहाँ क्या रह गया, a टू दी पावर n माइनस 1b, और ये गॉट इट। अभी क्या सब्ट्रैक्ट होगा ना, देखो 2x माइनस x क्या होता है, x ही तो होता है, तो 2a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n, तो a टू दी पावर n रह गया। यहाँ पर b टू दी पावर n n माइनस 1b और b टू दी पावर n माइनस 1a। ओके, अब एक काम करो, इन दोनों को भी इधर ले आओ। गॉट इट, इन दोनों को भी इधर ले आओ, और इधर लाने के बाद क्या करो, a की पावर n और यहाँ n माइनस 1, इन दोनों को पास पास लिख दो, और इसके बगल में इसको लिख दो, क्योंकि इसमें b की पावर n है और इससे बस एक कम यहाँ पर है। तो क्या किया मैंने, a टू दी पावर n, इसको इधर लेकर आ गए, ये हो गया, प्लस b टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n माइनस 1 इंटू a। ठीक, अब इन दोनों में से क्या कॉमन, जो छोटा होता है बेटा वही तो कॉमन होता है, तो n और n माइनस 1 में कौन स्मॉलर है, ये स्मॉलर है ना, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। समझे। अब समझो ये 10 है, पावर ये समझ लो 10 है, ये 9 है, 9 कॉमन ली तो 1 ही तो बची। समझे मेरी बात। ये 20 है, 19 है, 19 कॉमन ले ली तो यहाँ एक बची ना। ऐसे ही n है और n माइनस 1 है, n माइनस 1 में आउट कर रही हूँ, तो यहाँ मुझे a की पावर 1 मिल जाएगी, जो मुझे लिखना नहीं है, यही रहने दो, माइनस b। ठीक है, इसको कॉमन लिया और ये रह गया b। यहाँ पर भी ऐसे ही किया, यहाँ पर हमने b टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन लिया, है ना, और यहाँ क्या रह गया, b माइनस a। इससे तो बेहतर होता कि एक स्टेप बढ़ा लूँ बेटा, वो आपको आप ही के लिए अच्छा है, मेरे को तो चलो कन्फ्यूजन नहीं है, आपको हो सकता है कि माइनस का हम क्या करें और उधर ले जाएं। ऐसे करते हैं, इसको इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं। समझे ना, गलतियों से सीखता है इंसान, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। a टू दी पावर n, इसको इधर लेकर आ गए,
ये हो गया और इसको यहीं रख दिया n-1 और इसको इधर ले आए -b⁴ ऐसे कर लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से a⁴n-1 कॉमन क्या रह गया a-b और यहाँ से b⁴n-1 कॉमन तो यहाँ रह गया a-b। अभी आप देखो ये गायब कैंसिल हो गया है ना। अब क्या रहा a⁴n-1 अपॉन b⁴n-1 इज इक्वल टू 1। ये मैं नीचे ले आई हूँ और सामने क्या रह गया 1 रह गया। अब आप लिख सकते हो इसको a/b होल टू दी पावर n-1 इज इक्वल टू 1। और 1 क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 रख देते हैं तो वो 1 हो जाता है कि नहीं। तो ये आपका हो गया a। अब देखो बेसिस सेम है ना, तो पावर्स को कंपेयर किया जा सकता है। तो n-1 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 1। हो गया ना, ये समझ में आया। तो n की वैल्यू 1 हो गई। अब बताइए क्वेश्चन क्या था हमारा। क्वेश्चन ये था, मुझे याद है, a⁴n प्लस b⁴n अपॉन a⁴n-1 प्लस b⁴n-1 ये था। ये अरिथमेटिक मीन था। आपको n की वैल्यू, अब n की वैल्यू कितनी आ गई है 1 रख के देखें। देखो a की पावर 1 रखी, यहाँ पर b⁴1, यहाँ पर 1-1 से 0, यहाँ 1-1 से 0। तो a प्लस b और किसी भी नंबर पे जब 0 पावर होती है तो 1 हो जाता है। तो a प्लस b/2 आ गया ना। आपसे यही तो कहा था कि ये अरिथमेटिक मीन है, n की वैल्यू बताओ। n की वैल्यू 1 आ गई। 1 रखने से हमको हमारा अरिथमेटिक मीन जैसा होता है वैसा हमें वापस मिल गया, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 16. Between 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP, ठीक है, and the ratio of seventh and m-1th terms is 5:9. Find the value of m. दोबारा सुन लो। Between 1 and 13, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP, and the ratio of seventh and m-1th term is 5:9. Find the value of m. हिंदी में सुन लीजिए। ये हिंदी की बुक एक्चुअली बेटा इस पर कुछ लिखा हुआ है तो मैं आपके सामने नहीं ला रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि m संख्याओं को 1 तथा 31 के रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है और 7वीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए ये सवाल है। तो ये क्वेश्चन नंबर है 16। नंबर्स हैं आपके 1 और 31। इनके बीच में आपने m-ams इंसर्ट किए। m-ams कितने am इंसर्ट किए हैं m। तो पहले तो हम d निकालते हैं। d क्या होता है b माइनस a अपॉन n+1। तो 31 माइनस 1 अपॉन n क्या है बेटा m, क्योंकि आपने m वो बोला है उन्होंने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने को। तो आपका d आ चुका है। d कितना आ गया 30 अपॉन m+1, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सेवेंथ और m-1 सेवेंथ और m-1th AP का रेशो 5:9 कहा है, ऐसे कहा है, ठीक है। सेवेंथ और m-1th का रेशो 5:9 ऐसे बोला है। तो शुरू हो जाओ। a7 क्या होगा बोलो, a + 7d होगा, है ना। और am-1 क्या होगा a + m-2 नहीं m-1d। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये am है, मतलब अरिथमेटिक मीन है। पद संख्या जितनी होती है उतना ही रहता है, ये am है। हाँ, ये वो स्मॉल वाला a नहीं है, कैपिटल है। तो m-1 तो यहाँ पर m-1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 5/9, ठीक है। आगे देखिए, अब हम d की वैल्यू रखने वाले हैं 30 अपॉन m+1। तो a + 7 × 30 अपॉन m+1 अपॉन
a प्लस m माइनस 1 इंटू 30/m+1 is equal to 5/9. Got it? नेक्स्ट यहीं पर देखते हैं। चलिए देखिए, ये आपको एलसीएम लेना होगा। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा m+1, ये हो जाएगा a कितना है बेटा, a भी तो 1 है, a भी तो है ना हमारे पास 1, देखो a 1 है, a को भी 1 रख दो, तो ये आपका हो गया m+1 + 210 अपॉन m+1, यहाँ कितना आ जाएगा m+1 है ना, और प्लस 30m-30 इज इक्वल टू 5/9। ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो मिल गया आपको m+211 और नीचे क्या मिलेगा 30m+1m 31m और -29 इज इक्वल टू 5/9 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा करो, मतलब यहाँ पर भी करो, 9m प्लस 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये होगा 155m, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 145। ओके, इसको इधर लेकर आते हैं, 9m माइनस 155m माइनस 145 माइनस 1899, सेपरेट किया तो 146m आएगा। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर ऐड होगा 2044, m से माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू 2044 अपॉन 146। गॉट इट? तो अब आप इसको कैंसिल करोगे, 2 से करते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 1022, तो 1022 और 73 तो बेटा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है ना। तो इसको तो हमको डिवाइड करके ही चेक करना होगा, 1022 में 73 से डिवीजन करना है, 1 टाइम्स गया 73, 9 और 292, 3 से 2 कब आता है, जब 4 होता है, तो 73 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 292 पक्का आ गया है ना। तो हमारा आंसर हो गया, ये 14 टाइम्स पूरा चला गया, तो आपकी m आ गया, m की वैल्यू आ गई है 14। ठीक है, मतलब हमने कितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं इसमें, 14 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं। ठीक है, यही पूछा था इन्होंने, और लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।